मैं खलील अहमद एडवोकेट, हाई कोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। इस वीडियो में मैं आपको 200 स्क्वायर यार्ड्स की जो प्लॉट्स हैं उस पर हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके ताल्लुक से बताऊंगा। इससे पहले मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ कानूनी जानकारी फराहम करना है और लोगों को लीगल नॉलेज के लिए बना रहे हैं। ना तो हमारा किसी सियासी पार्टी को निशाना बनाना है इस वीडियोस के जरिए, या फिर हमारा कोई सियासी मकसद है। बात दरअसल ये है कि मेरा जो वीडियो इससे पहले मैंने पोस्ट किया वो 121 स्क्वायर यार्ड्स के फार्म हाउस के ताल्लुक से मैंने मुतनब्बा किया कि भाई कानूनी हैसियत उसकी क्या है, और वीडियो वायरल हुआ और लोग कमेंट्स करे, मगर उसमें एक दो तीन चिचोरे आ गए और जिनका ताल्लुक सियासी पार्टी से है। तो बताना ये है कि ना हमारा मकसद किसी सियासी पार्टी को निशाना करना है, ना हमारा मकसद कोई सियासी मफाद हासिल करना है। ये सिर्फ कानूनी जानकारी के लिए हम बना रहे हैं, और अगर इस कानूनी जानकारी से किसी का नुकसान या फायदा हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कौम, जो हमारी कौम है, कानूनी जानकारी के जरिए आइंदा आने वाले मुश्किलात से बचे रहने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। अब रही बात ये कि 200 गज या 300 गज के जो पुराने मकानात को तोड़कर एकदम हाई राइज बिल्डिंग बनने का सिलसिला हमने हैदराबाद में देखा है, और हर मुकाम पे तकरीबन ये काम हो रहा है। तो इस तरह की जो हाई राइज बिल्डिंगें 8 मंजिला नजर आ रही हैं कुतुब मीनार की तरह, सिर्फ 200 गज के प्लॉट पर या 300 गज के प्लॉट पर, इसका कानूनी हैसियत क्या है? मुसलमान मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उनको अरमान नहीं होता है कि कम से कम एक मकान मिल जाए जिंदगी गुजारने के लिए, और उस लालच में यही काम कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। अपार्टमेंट्स बनाने के लिए मुकामी हुकूमत के रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, रेरा है और जीएचएमसी है। ये सब को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ पैसे की ताकत से और गुंडागर्दी की ताकत से हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं जो एक नमूना दिख रहे हैं। जिंदगी गुजारने के लिए हर एक को मकान चाहिए, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, डेमोक्रेसी है, और हर शहरी को कानून का पाबंद होना जरूरी है। तो अब रही बात यह है कि ये जो कुतुब मीनार नुमा जो बिल्डिंग बन रही हैं उसकी कानूनी हैसियत क्या है? तो ये जो तमाम बिल्डिंग्स बन रही हैं 8 मंजिला 7 मंजिला, उसको ना तो जीएचएमसी का परमिशन रहता है और ना रेरा का अप्रूवल। ये सिर्फ सियासी ताकत की बुनियाद पे बनाई जा रही हैं, और मकसद ये है कि रुपया बनाना। और रुपया बनाने से मुराद मेहनत से जो कमाए हैं उनको धोखा देकर लूट लेना। बिल्डिंग परमिशन के जो रूल्स होते हैं उसमें प्लाट के एरिया के लिहाज से परमिशन मिलता और सेटबैक्स छोड़ना जरूरी है। और मोटी मोटी बात यही बताई जाती है रूल्स में कि फायर सेफ्टी का ख्याल हो, ताकि कल आग लग गई या कुछ हादसा हुआ तो फायर सर्विस वाले आसानी से पहुंच सके, और जो
उसमें रेसिडेंस है उनको बचाया जा सके। तो मुराद यही है कि कम से कम फायर सेफ्टी की गाड़ी जो आती है वो गाड़ी आने का रास्ता होना और गाड़ी घूमना चाहिए, और अंदर फायर सेफ्टी के लिए जरूरी इंतजामात करना चाहिए, तब कहीं आप हाई रिस्क बिल्डिंग बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर 200-250 गज में 8 मंजिला जो डब्बे ठहर रहे हैं मीनार नुमा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, और लोग अपनी मेहनत की कमाई से खरीद ले रहे हैं, एक ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं होती, और फिर वो हमेशा सरदर्द बनकर रह जाती है। कानून खामोशी से अपना काम करता है, आपको मालूम है। लोग फुटपाथों पर कब्जा कर लिए थे और कारोबार कर रहे थे। एक जज की नजर पड़ी और शोमोटो में हुक्म सादिर कर दिए कि पुलिस को के और जीएचएमसी को कि तमाम फुटपाथ खाली करा लिए जाए। ये कानून है और कानून की ताकत है। मजबूरन जीएचएमसी वाले और पुलिस के प्रोटेक्शन में फुटपाथ खाली कराए, चाहे कितना भी सियासी मज़ाहमत क्यों ना हो, और कानून अपना काम करता है, गिरफ्तारियां होती हैं और जेल भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बोलना यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जज शो मोटू पे जीएचएमसी को ऑर्डर कर दे कि भाई ये तमाम जो गैर कानूनी मीनार नुमा बिल्डिंगें ठहरी हुई हैं, खास तौर पे हमारे हैदराबाद में ही हो रहा है, तो उसको मुनहदिम कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, हाइड्रा की टीम आ जाती, पुलिस आ जाती और बिना नोटिस के गिरा देती। ये जो हजरात बना रहे हैं बिल्डर्स, हो सकता है सियासी पुष्टपनाही से बना रहे हैं, मगर जिस वक्त इनेज़ाम का वक्त आता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं और सिर्फ नुकसान खरीदारों का होता है। एक एक रुपया जोड़कर कम जमाना कितना मेहनत है, आपको मालूम है, कितना मुश्किल है, आपको मालूम है। और जब रुपया जमा हो जाता है तो मुसलमान यही सोचते हैं कि ये गैर कानूनी चीज है या कानूनी चीज है, इस पर गौर नहीं करते और मनमर्जी से ये खरीद लेते हैं ऐसी चीजें। इससे पहले भी परेशान हुए हैं कई मामलात में, और आइंदा और परेशान होने की गुंजाइश है। तो हमारा बताना यही है कि भाई आप जरूर मकान खरीदिए, जरूर फ्लैट खरीदिए, मगर उसकी कानूनी हैसियत देख के खरीदिए। पार्किंग का जो मैंडेटरी रूल आने वाला है, हर कोई कार तो खरीदता ही है आजकल, तो कार का रजिस्ट्रेशन उसी वक्त होगा जबकि आपको आपकी रिहाइश गाह में पार्किंग हो। तो ये 200 गज पे 8 मंजिला जो इमारतें बन रही हैं और उसमें 20-20 फ्लैट्स, पेंट हाउस, टेंट हाउस, ये सब जो बन रहे हैं, उसमें रहने वालों के लिए 16 पार्किंग, 20 पार्किंग कहाँ से मिलेंगी, और फायर सेफ्टी का जो निज़ाम है वो कैसा होगा, ये सोचना है। और बहुत सारे लोग धोखा दे के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है बोल के बहाना करके भी भेज देते, ना तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी रहती है, ना उस फ्लैट का रेगुलराइजेशन हो सकता है। तो हमारा बताने का मकसद यही है कि आप जो मेहनत से दौलत कमाते हैं, एक एक रुपया जोड़कर जमा करते हैं, तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे मसाइल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी की कमाई से आप महरूम होकर रह जाएंगे, और फिर जब निज़ाम का वक्त आएगा तो आप अफसोस करते रह जाएंगे। उस वक़्त कोई सियासी ताकत काम नहीं करती, ना कोई सियासी ताकत आपको मुआवजा देती है।